आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आज बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम से खिताब किया। अपने खिताब में पीएम ने 100 करोड़ टीकाकारी की तकमील को गैर मामूली कारनामा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आदाद नहीं बल्कि नए भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि नया भारत मुश्किल निशाने को हासिल करना जानता है। उन्होंने कहा कि टीकाकारी मुहिम की कामयाबी इसकी तनकीद करने वालों को जवाब है। वज़ीर-ए-आज़म ने टीकाकारी मुहिम की कामयाबी को मुल्क की कामयाबी करार दिया। टीकाकारी मुहिम किसी किस्म का कोई इम्तियाज नहीं बरता गया। वैक्सीन के दौरान वीआईपी कल्चर नहीं चला। सबको एक जैसी वैक्सीन मिली जिसके लिए हिंदुस्तान की दुनिया भर में सताइश हो रही है। मुल्क में उमंग और खुशी है। वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ चुके हैं। इसके बावजूद भी कई बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है। इस पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। हमारे सामने चुनौती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में, दूर दराज इलाकों में समय से वैक्सीन पहुंचाना, ये भी किसी भागीरथ कार्य से कम नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनौतियों के समाधान तलाशे। साथियों, आज चारों तरफ एक विश्वास है, उत्साह है, उमंग है। समाज से लेकर इकोनॉमी, हम हर तबके पर देखें, ऑप्टिमिज्म 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 ही नजर आता है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। पीएम के खिताब पर सीताराम येचुरी ने कहा कि यकीनन 100 करोड़ बड़ा हदफ है, लेकिन दूसरा डोज सिर्फ 21% लोगों को लगा है। साथ ही उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। येचुरी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है। हुकूमत का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? 100 करोड़ वैक्सीनेशन देना ये उपलब्धि है, निश्चित बात। लेकिन दुनिया के अंदर दो ही मुल्क है जिसकी आबादी 125 करोड़ से ज्यादा, और दूसरे मुल्क जिसका आबादी ज्यादा है उनकी वैक्सीनेशन जिस तरीके से दोनों डोज वो चले गए। आज 100 करोड़ हुए हैं भारत में, लेकिन याद रखिएगा 2 डोज मिले हैं सिर्फ 21% लोगों को। जब तक ये पूरा नहीं होगा, और प्रधानमंत्री का खुद का आश्वासन है कि साल के अंत तक हमारे देश के अंदर जितने भी जो एडल्ट है उन सब का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये अभी बाकी है, करना है, इस पे ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि लोगों के ऊपर इतनी सारी समस्याएं हैं, इसकी कोई जिक्र नहीं। हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं,
लखीमपुर खीरी में जो हुई है कांड, उसके बारे में 1 साल होने को हो रहा है। हमारे अन्नदाता अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ना उनसे कोई बातचीत। बेरोजगारी बढ़ रही है। हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता दो, तो वो स्वीकार नहीं है सरकार को। भूखमरी बढ़ रही है। अपने सेंट्रल गोडाउनों में 1 करोड़ टन से भी ज्यादा अनाज जो है वहां पे पड़ा हुआ है, वो मुफ्त में क्यों नहीं बांट रही है सरकार? तो ये सब सवाल, अहम सवाल जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के साथ जुड़ी है। टीका से, महामारी से बचाना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर भूख से मरे, बेरोजगारी से मरे, गरीबी से मरे या बाकी बीमारियों से मरे, जो हो रहा है अब, डेंगू जो फैल रहा है मतलब इधर दिल्ली के अंदर, तो इस तरीके के सवालों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी था प्रधानमंत्री जी। वहीं टीएमसी लीडर सौगत रॉय ने 100 करोड़ वैक्सीन पर कहा कि अच्छी बात है, लेकिन इसको और पहले मुकम्मल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लोगों में कोवैक्सीन को लेकर तशवीश है। पीएम को इस सिलसिले में WHO से बात करके तशवीश को दूर करना चाहिए। 100 करोड़ वैक्सीन हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन ये 100 करोड़ पहले ही हम पहुंच सकते थे, लेकिन बीच में वैक्सीनेशन ड्राइव स्लैक हो गया था। जनवरी में प्रधानमंत्री बताए कि हम बहुत देश में एक्सपोर्ट किया वैक्सीन, उससे वैक्सीनेशन ड्राइव स्लैक हुआ। अभी उसके बाद ये पिकअप किया सेकेंड वेव के बाद, लेकिन और भी पहले होना चाहिए था। लेकिन फिर भी 100 करोड़ हुआ है, अच्छा है। लेकिन एक बड़ा लोगों को चिंता है कि कोवैक्सीन जो हिंदुस्तान में बना हुआ वैक्सीन है भारत बायोटेक का, अभी WHO उसको क्लियरेंस नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को खुद इसके बारे में उद्योग लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो कोवैक्सीन लिया है उसके मन में शंका है, डर है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम और वसीम अंसारी जुड़ गए हैं। वसीम अंसारी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया, आवाम को कई तरह की जानकारी दी, क्या कुछ अहम बातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बातें लोगों के सामने रखी, कहीं ना कहीं इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा अनिवार्य था और किन मुश्किल दौरों से भारत गुजरा है, इसके बावजूद भी जो लक्ष्य था उसे पूरा कर दिया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कई बातों का उल्लेख किया कि वैक्सीन को लेकर कई बार सवालिया निशान उठ रहे थे कि क्या देश दुनिया में, भारत एक ऐसा देश है जहां पे वैक्सीन तैयार की जा सकती है, इतनी बड़ी आबादी है, उन तक वैक्सीन किस तरह पहुंचेगी, अगर वैक्सीन दूसरे राज्य या देशों से लाना हो तो किस तरह से उसके जो पैसे खर्च है, क्या भारत उसे उठा पाएगा। उसके बावजूद भी इन सारी कठिनाइयों को दूर करने के बाद अब वैक्सीन को लेकर 100 करोड़ तक हमने अचीव कर लिया है। ये देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात है। खासी इंटरनेशनल जो फैसिलिटी है उस पर भी उनका ध्यान देते हुए ये भी बताया प्रधानमंत्री जी ने कि अगर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाती है तो अब बाजार इंडिया के खुले हो गए अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट भी इसे देखकर आने की शुरुआत जरूर होगी, खास करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि सब इन्वेस्टर इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सेफ है और सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे अनलॉक कहाँ है, तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जाता है। तो अब कहीं ना कहीं इसका फायदा भी साफ तौर पे दिखाई देगा। कहीं न कहीं इस बात पे भी जोर दिया है कि जब वैक्सीन की शुरुआत हुई थी उस दौरान कई तरह की टीका टिप्पणी हुई थी, जिस तरह से थाली बजाने को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की थी, दिए जलाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन ये एकता की एक मिसाल थी, इस तरह से उनका कहना था। और ये साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है कि आज एक बड़ा नंबर, खास करके 100 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है देश दुनिया में। आज हमने इस तरह के वैक्सीन को पूरा कर लिया है। अगर हम यही बात करें महाराष्ट्र की, तो एक बड़ा रोल महाराष्ट्र का भी रहा है, क्योंकि इन दिनों में हमने देखा जिस तरह से काफी कोरोना के जब पेशेंट बढ़ रहे थे उस दौरान सबसे ज्यादा मरीज जो थे वो महाराष्ट्र में ही देखने मिले थे। सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में हुई है। 13 करोड़ की इस आबादी में लगभग 10 करोड़ के करीब वैक्सीन लग चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 9 करोड़ 38,58,000 के करीब वैक्सीन लगी, यानी कि 10 करोड़ के करीब हम पहुंच गए। यानी कि देश भर में 10% जो वैक्सीन है 100 करोड़ में से वो महाराष्ट्र से लगाई गई है।
फैसिलिटीज रोजाना दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है साफ तौर पे, और इसे लेकर सभी लोगों में काफी खुशी है कि किस तरह के वैक्सीन लोगों को आसानी से भी पहुंच पा रही है, लोगों को फ्री मिल पा रही है, या फिर जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो कई एक बड़ा नंबर से जो इंडिया ने आज कहीं न कर दिखाया है और लोगों के बीच में मैसेज दिया है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और दूसरे राज्यों को, कि भारत किस तरह से वैक्सीन को लेकर गंभीर है और अब तक किस तरह से लोगों को वैक्सीन दी गई है। जी बिल्कुल। मेहताब आलम, वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख रकम की गई है, बहुत ही बड़ा दिन रहा कल का, और पूरा मुल्क है इस बात से काफ़ी खुश है। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा एक खुशी का मकाम है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को लेकर एक रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आया है। क्योंकि हिंदुस्तान एक वसी और वारिज मुल्क है, और एक ऐसा मुल्क जहां पर आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। यहाँ पर इतने बड़े मुल्क में, जहाँ पे दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि हिंदुस्तान इतने बड़े मुल्क में, इतनी कसीर आबादी में, जहाँ पे इतने ज़्यादा मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, जहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद जो है, और ये ज़बान का जो फ़र्क है, कल्चर का जो फ़र्क उनके बीच में कैसे वो मुनासिब हो पाएगा, उन तमाम चीज़ों के बीच में हिंदुस्तान के इत्तेहाद ने, इत्तेफाक ने, एकजहती ने और वन नेशन की जो थ्योरी है, उन सब ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान अगर किसी चीज़ को चाह ले तो उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और हिंदुस्तान ने, और जो है जिस तरह से हिंदुस्तान की हुकूमत ने, तमाम रियासतों की हुकूमतों ने एक अज़्म किया, उस अज़्म से और तमाम रियासतों के अवाम ने, तंजीमों ने कंधे से कंधा मिलाया, उसी की वजह है कि हिंदुस्तान ने एक बड़ा टारगेट को अचीव किया और दुनिया के सामने पैगाम दिया कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जो किसी भी हदफ को कभी भी हासिल कर सकता है। और फिर जब वज़ीर आज़म मुल्क से खिताब कर रहे थे, तो जहां पर उन्होंने जो है वैक्सीनेशन पे जो है मुबारकबाद पेश की, वहीं पर हमें भी देखते हैं कि उन्होंने तमाम कौमों के बीच में इत्तेहाद इत्तेफाक की भी बात की, और उन्होंने इस बात के भी जो है जिक्र किया कि साइंसदानों ने जो एक बड़ा रोल प्ले किया है, वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नज़ीर बन गया है, जिसको वो जो लोग जो हिंदुस्तान को शक की नज़र से देख रहे थे, शुबहात की नज़र से देख रहे थे, उनको मालूम हुआ कि साइंस के मैदान में भी हिंदुस्तान खुद कफील है, वो किसी से पीछे नहीं है। तो हिंदुस्तान ने अलग अलग हवालों से एक नज़ीर कायम की है और उसकी तरफ दुनिया के लोग देख रहे हैं। और इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि जब वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, वो जो बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ पर खदशात की बात की जा रही थी, इम्कानत की बात की जाती, अब तक वहाँ पर जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान ने अपने टारगेट को अचीव किया है, और जो कुछ भी बचे हुए वज़ीर आज़म ने उसकी तलकीन भी की है कि वो लोग जो है अभी जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, और जो फेस्टिवल का सीजन है, उस मौके पर भी हमें होशियार बेदार रहने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना की वबाई बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। और जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाई है, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 6.69 करोड़ लोगों ने अब तक जो है डोज वैक्सीन लगवा ली है। और अगर इसको दोनों अलग अलग करें, पहला डोज और दूसरा डोज, तो पहले डोज में जो है 4,91,00,000 लोगों ने लगवाया है, जबकि दूसरे डोज में हमें कुछ कमी देखने को मिल रही है, 1,77,00,000 लोगों ने ही लगवाया है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो जहाँ पर पहला डोज जो है 19 लाख जो है 76,627 लोगों ने लगवा लिया है, वहीं पर अगर हम दूसरे डोज की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि 11 लाख जो है 8,928 लोगों ने लगवाए। तो दूसरे डोज में हमें जो कमी देखने को मिली, उसके लिए भी हुकूमत जो है और यहाँ की समाज तंजीमें बेदारी मुहिम चला रही है, ताकि 100% वैक्सीनेशन किया जा सके। बिल्कुल। और न्यूज़ 18 उर्दू ने भी बेदारी के हवाले से मुहिम चलाई, जिंदगी का यकीन वैक्सीन। मजीद इस पर बात करेंगे। मेहताब आलम और वसीम अंसारी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। सौ करोड़ वैक्सीनेशन के संग मील को कल हिंदुस्तान ने अबूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे आज, और इस हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि किस तरह से लोगों के जहनों में कई शक व शुबहात थे, लेकिन जो संग मील कल अबूर किया हिंदुस्तान ने, वो उन तमाम तर शक व शुबहात का जवाब है। हमारे साथ मेहताब आलम और वसीम अंसारी बने हुए हैं। वसीम, हालांकि सब यही बात कह रहे हैं कि काफ़ी ये खुशी की बात है कि 100 करोड़ का जो हदफ था वो पूरा कर लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी ओपोजिशन के लीडरान हैं जो इस पर भी कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि हालांकि 100 करोड़ का जो हदफ है वो तो पूरा कर लिया, लेकिन एडल्ट पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है फुली वैक्सीनेटेड की, वो कम है, जो नहीं होनी चाहिए थी, और हुकूमत को इस पर ध्यान देना चाहिए।
वसीम से हम राब्ता बनाने की कोशिश करते हैं। संजय राउत का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। 100 करोड़ हो गया, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ नहीं हुए हैं। एक इवेंट चल रहा है, अगर 100 करोड़ हुए हैं तो जरूर ये देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि 33 करोड़ हो गए हैं। कुछ लोगों को दूसरा डोज नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर हमारे सरकार ने उसका एक सेलिब्रेशन करने की तैयारी की है तो करने दो, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, देश है। संजय राउत का बयान आपने सुना, कह रहे हैं कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि 100 करोड़ हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते कि 100 करोड़ का हदफ पूरा हुआ है। वसीम, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के सवाल जो है ओपोजिशन खड़े कर रही है। संजय राउत का बयान अभी हमने नाजरीन को सुनाया, वो कहते हैं कि हुकूमत तो कह रही है 100 करोड़ का हदफ मुकम्मल कर लिया है, लेकिन सब लोग ये बात नहीं मानते। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कोविड के दौरान राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के बीच में मतभेद साफ तौर पे दिखाई दे कई अहम मुद्दों पे, खास करके वैक्सीन को लेकर। जिस तरह से हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने कई बार दावे किए कि वैक्सीन जो धीमी गति से चल रही, इसकी वजह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है। अगर उन्होंने पूरे वैक्सीन दी होती तो ये इसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ाई जा सकती थी, यानी कि रोजाना जहां 10 लाख लोगों को वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार दे रही है, इसे बढ़ा के 15 से 20 लाख तक किया जा सकता था। लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देने का दावा केंद्र सरकार की तरफ से भी किया जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे पहलू थे जहां पे सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में मतभेद साफ तौर पे दिखाई दे रहे थे। आज जिस तरह से 100 करोड़ के वैक्सीन को लेकर दावे किए जा रहे हैं, इस बात को राज्य सरकार मानती जरूर है कि अब तक देश में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन हो चुकी है और इसका बड़ा क्रेडिट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भी है। इस बात को लेकर राज्य सरकार क्रेडिट लेना चाहती है। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि अजीत पवार ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 10% देश भर में जो वैक्सीन हुए इसमें 10% वैक्सीन लगाने का महाराष्ट्र सरकार ने किया है और आगे भी इस पूरे नंबर्स को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। खास करके बहुत ही कम नंबर बचे हैं महाराष्ट्र में, वैक्सीन पूरी तरीके से मिलती है तो आगे जाके ये नंबर्स बढ़ सकते हैं। अब जहां तक केंद्र सरकार की बात करें और राज्य सरकार के पहलुओं की बात करें तो दोनों में आपसी मतभेद साफ तौर पे दिखाई देने लगे थे। यही वजह है कि अब भी कई लोग मानते हैं कि जो वैक्सीन के नंबर दिए जा रहे हैं 100 करोड़ पार कर दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से नहीं हुआ। अब भी हकीकत में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे लोग हैं जहाँ वैक्सीन पहुंची नहीं है, वहां भी वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है। कई ग्रामीण इलाके हैं या फिर शहरी इलाके हैं, अब तक लोग वैक्सीन तक पहुंचे नहीं है और कई ऐसे भी हैं जो वैक्सीन लेना नहीं चाहते। जागरूकता की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यही वजह कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि त्योहारों के दिन मास्क और सोशल डिस्टेंस जरूर रखें। साथ ही जिन्होंने वैक्सीन ले भी लिया है वो मोटिवेट करें दूसरे को कि किस तरह से वैक्सीन के फायदे हैं और आगे आना चाहिए। तो एक नंबर ये भी साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं और जहां इतने बड़े काम होते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप तो साफ तौर पे दिखाई देते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने फिर अपील की कि लोगों में जो है बेदारी पैदा की जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि क्यों वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि न्यूज़ 18 उर्दू ने ख़ास तौर से मुहिम चलाई वैक्सीन के हवाले से और लोगों को बेदार करना ही मकसद था कि लोगों को बताया जाए कि वैक्सीन लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ मेहताब आलम भी बने हुए हैं। मेहताब, ये सवाल भी अपोजिशन ख़ास तौर से कर रही है कि कई और मुद्दे हैं इस वक्त जो लोगों के लिए काफ़ी अहम मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है और महंगाई का मुद्दा है, लेकिन उसको हुकूमत जो है एड्रेस नहीं कर रही है, बल्कि अपोजिशन पार्टियां कहीं ना कहीं इसको मार्केटिंग के तौर पर देख रही है। मुनज़्ज़ा, इसके वजह को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क ने 100 करोड़ का अगर टारगेट पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी इसे अपना अचीवमेंट मानती है। इसे मुल्क की हुकूमत के अचीवमेंट के तौर पर नहीं पेश कर रही है। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, अगर हुकूमत कोई काम करती है तो हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है कि वो शहरियों की अपनी ज़रूरत उसको सेहत और तिब्बी सहूलियात मुहैया करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको अपने अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रही है तो अपोजिशन ये सवाल कर रही है कि अगर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया की गई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट से प्रोवाइड किया? अगर ये सरकार ने आवाम से टैक्स लिया और आवाम को प्रोवाइड किया तो ये सरकार की जिम्मेदारियों में शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी से अपना क्रेडिट क्यों बता रही है? वहीं पर अगर जो है 100 करोड़ की टारगेट को जो है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जश्न तौर पर मना रही है तो वहीं पर अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि दाग अभी धुले नहीं है। जो है कोरोना के कहर में हुकूमत
हुकूमत जहां का जो फेल्योर था, ऑक्सीजन की जो कमी थी, जो इंजेक्शन की कालाबाजारी थी, उन सब के दाग अभी धुले नहीं है। उस पर भी नजर करने की जरूरत है। और वो लोग जो कोरोना के कहर में ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़े गए थे, उन लोगों के मामले क्यों दबा दिए गए। राजधानी भोपाल में जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो चोरी हुई थी एक बड़े हॉस्पिटल से, उसका अब तक कुछ पता नहीं चला, न ही उन लोगों में उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई। अपोजिशन ये भी जानना चाहती है कि इन तमाम पहलू ऐसे हैं जिन पर सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि तो जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मुल्क का वजीर आजम किसी से मुल्क कौम से खत्म कर रहा है, तो लोग ये चाहते हैं कि जहां पर इस तरह की टारगेट को अचीव करने पर जश्न मनाया जा रहा है, वहीं पर दूसरे जो पहलू हैं, चाहे जिसका आपने जिक्र किया, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि ये तमाम चीजें कोविड कहर में हुई हैं, तो अवाम उसके बारे में भी वजीर आजम का जो है मन की बात जानना चाहती हैं कि वजीर आजम साहब ने जो मन की बात की है उसमें ढंग की बात के कितने पहलू हैं, इसका भी जिक्र किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कई बातों के हवाले से ओपोजिशन लीडरान का मानना है कि मन की बात में बातचीत हो सकती थी, और वहीं ये बात भी कही जा रही है कि कोवैक्सीन के हवाले से, क्योंकि WHO ने अभी इत्मीनान का इजहार नहीं किया है, तो क्या इस हवाले से बात नहीं होनी चाहिए थी? क्या वज़ीर आज़म को WHO से कोवैक्सीन के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी? तो ओपोजिशन पार्टियां जो है मान रही हैं कि एक संग मील है जिसको अबूर किया हिंदुस्तान ने। 100 करोड़ का नंबर काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा हदफ जो है हिंदुस्तान ने पार कर लिया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई बातें जो कि एडल्ट वैक्सीनेशन को लेकर के भी बातें उठ रही है, महंगाई और दूसरे मुद्दे जो है, इस हवाले से भी ओपोजिशन कई बातें, कई सवाल जो है सामने खड़े कर रही है। मेहताब आलम, वसीम अंसारी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।